वेलकम बैक टू मेमोरी जीनियस चैनल। कुछ क्वेश्चंस आए थे कि सर एंगर जो है ये एक नेगेटिव एनर्जी है और बहुत हमारे लिए हार्मफुल है, तो सर कैसे रिलीज करें? क्योंकि इट्स अ कॉमन क्वेश्चन और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर जब ये नेगेटिव इमोशन इन्वॉल्व होता है तो एक्चुअली हम वो कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या फिर हम वो बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, और उस स्टेट के बाद हमें जो है एक पश्चाताप का जो फीलिंग है वो होता है, तो फिर जो है हम गिल्टी फील करते हैं। तो सर क्या सोल्यूशन है? तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। तो इसमें मैं आपको एक माइंड कंट्रोल मेथड जो है इंट्रोड्यूस करूंगा, बताऊंगा कि अगर आप इस मेथड को अडॉप्ट करें तो निश्चित रूप से आप ये जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है एनर्जी का, इससे हम आसानी से बच सकते हैं। राइट? तो पहले तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि जो एंगर है ये एक नेगेटिव इमोशन है। राइट? जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को या फिर जो हमारी ओरिजिनल एनर्जी को नेगेटिविटी में कन्वर्ट करता है। राइट? तो ये बेसिकली एब्सोल्युटली वेस्टेज है हमारी एनर्जी रिसोर्सेज का। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि कारण क्या है, ये जो हम एंग्री स्टेट में स्विच हो जाते हैं तो इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए, बहुत सारी डिजायर्स जो है हमारे माइंड में होती हैं जो कि अनफुलफिल है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाती, तो ये जो इमोशन है हमें एंगर को जन्म देता है। राइट? सेकेंड जो रीजन है वो है फीलिंग बैड या फिर फीलिंग इरिटेटेड ड्यू टू एनी अपोजिट सर्कमस्टांसेस। चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप वर्क प्लेसेस पे हैं, चाहे किसी भी जगह है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना देखिए जरूर घटती है जो हमें नहीं अच्छी लगती। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें अच्छी नहीं लगती या फिर हमें इरिटेशन देती है, तो उससे जो एंग्री स्टेट है हमारे माइंड की वो जल्दी से इन्वॉक हो जाती है। राइट? तो ये कुछ रीजंस हैं, लेकिन इसके लिए देखिए हमें स्ट्रॉन्ग माइंड, एक स्टेबल माइंड जो है वो अचीव करना पड़ेगा अगर हमें इस नेगेटिविटी से बाहर आना है। तो ऑब्वियसली इस चीज को आप बड़े अच्छे से समझें कि ये जो है एक डेंजरस इमोशन है। राइट? इसका जो इंपैक्ट है वो डायरेक्ट हार्मफुल इंपैक्ट है पूरी की पूरी बॉडी पे, हर एक ऑर्गन पे, और सबसे बड़ी बात जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, मींस तरह तरह की जो ग्लैंड्स हैं वो उनका जो फंक्शन है वो कुछ ना कुछ केमिकल जो है वो सिक्रीट करना है, वो प्रभावित होती है जैसे ही हम इस स्टेट के अंदर स्विच करते हैं। राइट? तो ये एक हार्मफुल इमोशन है। और अगली बात ये कि ये एक अननेचुरल फिनोमिना है। काफी लोग कहते हैं कि सर ये तो नेचुरल है गुस्सा आ जाना। देखिए, नहीं, दिस इज अननेचुरल फिनोमिना, क्योंकि हमारा जो मूल स्वभाव है, हमारा जो रूट बिहेवियर है हमारे सोल का, तो वो परम शांति का है। राइट? मींस हम एक पीसफुल सोल है। आप इस चीज को समझे, हमारा जो स्वभाव है वो एक शांत आत्मा का है। अगली बात कि काफी सारे पूछते हैं ना स्टूडेंट्स की हम सर फिर ऐसे बाहर कैसे निकलें। राइट? उस समय जो हमारी माइंड स्टेट है वो इतनी हार्मफुल है या इतनी डिस्ट्रक्टिव है, तो उससे हम इमीडिएटली बाहर जो है वो क्यों आए, कैसे आए? देखिए, कारण ये है कि ये एक हैबिट बन चुकी है और ये एक प्रोग्रामिंग है जो आप अपने चाइल्डहुड से कर रहे हो। राइट? तो जब एक चीज हैबिट बन जाती है तो फिर हैबिट को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और इसका जो पैटर्न है वो भी इनडेलिबल हो जाता है। इनडेलिबल मींस जिसे डिलीट करना मुश्किल हो। राइट? तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल माइंड हम कैसे अचीव करें, उस समय क्या ऐसा करें कि इस स्टेट से परमानेंटली जो है हम बाहर आए। तो सबसे कोर कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि एंगर और ब्रेथ दोनों इंटर रिलेटेड है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ब्रेथ और एंगर वाली स्टेट में। तो जब भी आप एंग्री होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो उस समय आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी जो श्वास है वो कैसे चल रही है, और आप पाएंगे कि उस समय जो आपकी जो श्वास चल रही है वो इतनी फास्ट है और आउट ऑफ रिदम है, बिल्कुल भी रिदमिक नहीं है, पीरियोडिक नहीं है। राइट? तो
अगर किसी मेथड से मैं उस समय अपनी श्वास को मास्टर कर लूं तो बात बन जाएगी। मुझे उसी समय, देखिए ये एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि क्या हम अंदर से ये चाहते हैं कि ये जो एंग्री स्टेट आई है हम इससे बाहर निकलें। काफी सारे लोग हैं जो इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो एक विल पावर का होना जरूरी है कि यस हम रेडी हैं। अगर हम एंग्री स्टेट में आते हैं तो हम रेडी हैं, ये मेरा ये हमारा संकल्प है कि हम इस स्टेट को स्विच करेंगे और परम शांति की तरफ जाएंगे। राइट तो उसके लिए सबसे पहले जैसा मैंने बताया, आप डीप ब्रीदिंग जो है वो करने लग जाइए। राइट और ऑटोमेटिकली जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी जो श्वास है एक रिदम में चलने लग जाएगी। ये एक स्टेप है। अगले स्टेप में आप कुछ सेल्फ सजेशन जो है वो फीड करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, समथिंग लाइक ओम 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 आई एम ए पीसफुल सॉल, ओम 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 आई एम ए पीसफुल सोल, मैं एक शांत आत्मा हूं। राइट तो इस तरह से कुछ पॉजिटिव पावरफुल सेल्फ सजेशंस जैसे ही आप फीड करेंगे, फील करेंगे कि आप रियलिटी में एक शांत प्रिय राइट आत्मा है। तो ऑब्वियसली ये इस स्टेट से बाहर निकलने का सबसे सुंदर उपाय है, सबसे सुंदर मैकेनिज्म है। इसके अलावा आपको अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर क्या करना है कि आप अपने फूड का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज करें। ऑलवेज गो फॉर द लाइट फूड। तड़क भड़क वाला तला हुआ या फिर नॉन वेज फूड अगर आप ले रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। ये एक बड़ा कारण है आपका एंग्री स्टेट में स्विच होने का। तो जैसे ही आप स्वच्छ निर्मल लाइट फूड की तरफ, फ्रूट्स की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत एक डायरेक्ट इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा अपने एंडोक्राइन सिस्टम पे और अपनी बॉडी पे। राइट तो अगली जो चीज है, देखिए थोड़ा सा साक्षी, जिस दिन देखो गुस्से से बचना नहीं है, गुस्से को जानना है। जब जैसे ही आप अपने गुस्से को जान लोगे ना कि अरे ये इमोशन है, ये मेरा गुस्सा है, इमीडिएटली आप अपने एंगर को कंट्रोल कर लोगे। राइट तो हमेशा साक्षी भाव जो है आप अपने व्यक्तित्व में लेकर के आए। ठीक है, चीजों को विटनेस करने की कोशिश करें और सबसे बड़ी बात अपने ब्रेन का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाएं। डेली योगा प्रैक्टिस करें, हम सबको बोलते हैं श्री विद्या साधना करें। उसी से ही जो ट्रांसम्यूटेशन है आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी का वो हो पाएगा क्रिएटिविटी में। राइट एक और सुंदर एक्सरसाइज है, जब भी आप लगे आप एंग्री स्टेट में हो तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा टेंस कीजिए। समथिंग लाइक जैसे फिस्ट है तो मैं टेंस कर रहा हूं टांगे या अपनी जो चेस्ट है, टेंस करते हुए उसके बाद थोड़ी देर बाद रिलैक्स, ऐसे करके बिल्कुल रिलैक्स करेंगे तो बहुत एकदम एक शांति की लहर जैसे लगता है ना, वो एक लहर आती हुई आपको नजर आएगी। राइट आपको फील होगा कि आप जितने भी एंग्री स्टेट में थे लेकिन अब एक शांत प्रवाह की ओर हम बह रहे हैं। राइट तो आज के इस वीडियो में जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताया है, मुझे विश्वास है आप इसको फॉलो करेंगे। राइट और कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर सेलिबेसी करने से, ब्रह्मचर्य करने से भी गुस्सा आता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि जब मेडिटेशन करेंगे तो एनर्जी बनेगी और अगर उस एनर्जी का सही ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया, क्रिएटिविटी में नहीं चेंज किया, तो फिर वो एनर्जी एंगर के रूप में बाहर आएगी, जो कि गलत है। इसलिए हम कहते हैं कि साधना कीजिए। राइट जितना साधना करेंगे और जितना हार्ड वर्क करेंगे राइट अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसी में ये एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी। जितनी तेजी से एनर्जी नीचे जाती है उतनी तेजी से एनर्जी ऊपर भी जो है वो जाती है। तो इसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट आपसे, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो यूट्यूब पे हम अपलोड नहीं कर पाते। कुछ एक्सटर्नल म्यूजिक्स हैं, राइट, कुछ वीडियोस होते हैं, कुछ क्लिपिंग्स होती हैं। तो अगर आप उनको सब्सक्राइब करते हैं हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, तो बहुत फायदा आपको होगा। राइट सो विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।